Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना. बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. लेकिन अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Page of Cups. Alright, Maafi Talafi, Minnate Talle, bottom of the deck, Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. अगर आपने अभी अपने दोस्तों को अप्रोच करके बता दिया है कि आप फुल ऑन स्ट्रेस में हैं, 9 और 9, मे बी आप इतने दिनों से बोल नहीं रहे थे, आपको कोई पर्सन तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहा था, एक बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन, या ये आप खुद हैं और आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इंडिपेंडेंट खातून या मर्द जो भी हैं, अपने प्रॉफिट लॉस का, अपनी प्रॉस्पेरिटी का, अपनी वेल्थ का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी अबंडेंस का काफ़ी ख़ुद से ही ख्याल रखते हैं और काफ़ी अच्छे चल रहे थे आपके मामला, तमाम चीज़ें. बट समहाउ आपकी क्रिएटिविटी और पावर को किसी ने चैलेंज किया, कुछ आपके साथ मामलात किए, किसी ने आपको सप्रेस करने की कोशिश की और आप इस पूरे लपेटे में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए. बट फाइनली अगर आपने अपने फ्रेंड्स को अप्रोच किया है या ये चीज़ आपने अपने फ्रेंड्स के थ्रू ही ठुड्डा खाई है, तो वो यहाँ पर नज़र आ रही है. बट ओवरऑल आप इतनी स्ट्रेसफुल एनर्जी में रहते हुए भी आप अपने फ्रेंड्स के लिए खड़े हुए नज़र आएंगे, सेलिब्रेशन के लिए, न्यूज़ के लिए, पार्टीज़ के लिए. अगर कोई सोशलाइजिंग इवेंट होगा तो आप उसके लिए मोटिवेटेड होंगे. किसी दोस्त की तरफ से आप उसके बेबी शार की न्यूज़ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कोई हैप्पी टाइम, कोई सेलिब्रेशन, कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थडे, कोई हैंग आउट, कोई हल्ला गुल्ला, कोई बाहर जाना, कुछ भी. बट आप खुद या तो अपनी कोई दोस्त आपको ट्रीट का कह सकता है कि यार मेरी प्रमोशन हो गई, मुझे बोनस मिला, मेरा टारगेट अचीव हो गया, मुझे लेटर आ गया है, मैं अब बाहर जा रहा हूँ, ये जो भी है, तो आप उसकी एक पार्टी, एक फेस्टिवल सॉर्ट ऑफ चीज़ होगी. ठीक है, हो सकता है आप सारे दोस्त या कज़न्स मिलकर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसके अंदर आप लोगों की इवेंट मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है. आप तो इन तीनों मिलकर, दोनों मिलकर कुछ काम करेंगे. बट रिलेटेड टू ओवरऑल एनर्जी में फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ आ रही है. आपको ऑनलाइन ये चीज़ पता चलेगी. हो सकता है आप किसी को चेक कर रहे हो, या कोई डिलेड न्यूज़ थी जिसको जो काम शुरू हुआ था वो ख़त्म नहीं हो रहा था, अब हो गया है फाइनली. एंड यूजिंग द पावरफुल गिफ्ट, आपका अपना कुछ ऐसा मामला या किसी और ने आपको इन्फ्लुएंस किया, आपकी सिंगल इंडिपेंडेंट होने पर आपको काफ़ी इस ऑफ़र के ऊपर आपको काफ़ी एंजाइटी भी हो रही. बट फाइनली अगर आप अपने दोस्तों से बात करेंगे तो दे आर गोइंग टू हैव फन विथ यू. ठीक है, वो आपके साथ खूब हल्ला गुल्ला करेंगे और आप भी किसी की खुशी में शरीक होने वाले हैं, कोई आपकी खुशी में शरीक होने वाला है. ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है. अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप कुछ दिनों पहले किसी बात पर किसी से अपसेट थे, आपका दिल टूटा हुआ था, बहुत ज़्यादा आप हर्ट थे और आपको लिटरली आपका एक हार्ट ब्रेक और बिट्रेल चल रहा था. आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि किस जोन से जो है मुझको तंग किया जाएगा या मुझे अकेला कर दिया जाएगा. आपको अकेलापन और तन्हाई बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी. किसी ने लिटरली आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया और डिवीज़न कर दिया, डिवाइड कर दिया. आपको काफ़ी डिप्रेशन भी फील हुआ, अकेला महसूस किया आपने, उदासी भी बहुत हो गई और तकलीफ़ हुई. आपको जो भी बात हुई वो एक ऐसी तकलीफ़ थी जो शायद बेरेबल ना हो, एक धचके वाली बात, यानी लिटरली आप बहुत रोए हैं. अब ये किस कॉन्टेक्ट से हुआ है, किस वजह से होता है, वो मैं इससे पहले कार्ड निकालती तो पता चलता. बट आज के दिन आपके अंदर ये सैडनेस अभी भी कायम और दायम है. बट यू विल सी कि या तो अगर आपसे कोई हर्ट हो गया है तो आप बड़े स्लो पेस पर किसी को कुछ ना कुछ ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ सॉलिड.
और बहुत स्लो पेस पर आप रहेंगे बिकॉज आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, तो आप बहुत लॉयल और रिस्पॉन्सिबल वे में आगे बढ़ेंगे और आपको लग रहा है कि अगर मेरी तरफ से गलती हुई, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ और उसकी हर्टनेस को सुनकर, उसकी तकलीफ़ को सुनकर मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो इट्स बेटर कि फिर मैं आगे बढ़ूँ और फिर मैं आगे बढ़कर अपना स्टबर्न एक्ट छोड़ूँ, कंजर्वेटिव होकर ना सोचूँ, एम्बिशियस रहूँ, हार्डवर्क करूँ और प्रॉफिट लॉस के बारे में इतना ना सोचूँ कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान, ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। या तो कोई आपको सॉलिड ऑफ़र करेगा इस तरह की, एक रूटीन में शायद आपको कोई बात है, कोई हर्ट हो गई है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है आपके लिए, बट या तो कोई और इनिशिएट करेगा आपसे, कोई अपोलोजाइज़ करेगा अपनी किसी हरकत पर, ऑन दी अदर पार्ट कोई और नहीं तो कोई छोटा बच्चा, कोई आपसे यंग पर्सन आपकी तरफ आएगा और आइडियलाइज़ करता है ये पर्सन आपको, कुछ ना कुछ इसकी इनर वॉइस, स्पिरिचुअलिटी, कोई ऐसी चीज़ इसको ना मैसेज दे रही है कि ये आपसे अपनी गुड न्यूज़ जो है ना वो बिल्कुल नाइवली वे में शेयर करे, कि उसको बिल्कुल अंदाज़ा ही ना हो सकता है आपका मूड इतना सैड और इतना ख़राब हो और अचानक से ये पर्सन आपकी तरफ आए और आपको कुछ ऐसी न्यूज़ ऑफ़र करे, आपको कुछ बताए, एंड देन यू विल गो इनटू दिस जोन। हो सकता है आप इसको बिल्कुल भी ना ज़ाहिर होने दें कि आप इतनी तकलीफ़ में इतने परेशान हैं, ये आपको पसंद बहुत ज़्यादा करता है इंसान, जो भी है, छोटा है आपसे एज में, आपका स्टूडेंट हो सकता है, आपके अंडर काम कर रहा है, मेंटी हो सकता है आपका, आप इसके मेंटोर हो सकते हैं, सुपरवाइज़र है तो आपके ये कोलीग हो सकता है, कोई भी, एनीबडी हु इज़ यंग टू यू। पेज ऑफ कप्स बहुत यंग एनर्जी होती है, आपका छोटा सिबलिंग भी हो सकता है, बट आपका एडमायरर है, कहीं ना कहीं किसी केसेस में क्रश भी नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आज मैं देखूं तो यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग, अ गुड न्यूज़ ऑफ योर फ्रेंड्स, कॉलीग्स और कज़न्स। आप कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर चेरिश करेंगे जो आपको पावर देगी। दूसरे एंड पर आप किसी की तरफ से माजरत, कोई ऑफ़र भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे, कोई आपकी तरफ कोई टेंजिबल ऑफ़र, कोई प्रपोजल, कोई पार्टी, कोई आइडिया भी लेकर आएगा। एंड ओवरऑल आपका ये जो जोन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन दो सिचुएशन की वजह से सेटल हो जाएगी। हो सकता है कल रात कुछ हुआ हो सकता है कल परसों कुछ हुआ हो, एंड स्टिल दैट पेन इज़ इन यू, और ये तकलीफ़ आपके अंदर, आपके दिल में मौजूद है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे सॉर्ट आउट होगी। लेकिन रूटीन वर्क में आपका इंटरेक्शन कुछ ऐसे लोगों से होगा कि आप कुछ वक्त के लिए डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे, आपको उस बात का ख्याल नहीं आएगा जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका इस पार्टी जोन में आने के बाद कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। एक बहुत बड़ी बात, अगर आप किसी से दिल लगाए बैठे थे और अब आपको उस पर्सन ने लिटरली, उसको ये सेंस हुआ कि ये बात किसी और तरफ जा रही है, मेरी तो सिर्फ हल्की फुल्की बातचीत है, इट्स बेटर कि मैं जल्दी से कोई राइट चीज़ ऑफ़र कर दूं और मैं ये जाहिर कर दूं कि भाई ऐसा कुछ हमारे दरमियान नहीं है, एंड लेट्स बी वेरी गुड फ्रेंड्स। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसे कहना चाहिए, ये तकलीफ़ हो सकती है कि आप अपने जहन में एक वन साइडेड लव की तरफ जा रहे थे और सामने वाले ने आपको बता दिया कि भाई इस तरह का इम्प्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं, और आप इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, बट समबडी इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू इन अ फ्रेंड जोन। ठीक है, देखते हैं कि इस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 4, ये भी सेलिब्रेशन नंबर होता है, एंजल प्रोटेक्शन नंबर होता है, एंजल की गाइडेंस का नंबर होता है बेसिकली 4, कि आपके साथ एंजल्स हैं, 4, 4, 4, 4, टेट्रा 4, यू कैन कार्व समथिंग आउट। इसी मसले में से आप कोई और तख्लीक, कोई और चीज़ डॉट टू डॉट सॉर्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक कर देंगे। और कोई एक मसला जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब आपका ख़ुद उसमें एग्जिस्ट करते हुए उसको ठीक करना मुनासिब नहीं है, तो आप उसके अंदर से कोई दूसरी सिचुएशन निकाल कर उसको तब्दील कर देंगे ताकि आपको मुस्तकिल मसला, पेन या कोई ऐसी रेजिस्टेंस ना हो। नंबर 4, अगर यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, सो मे बी 3 और 3 का अपना मामला चल रहा हो, बट विद दिस 4 यू विल बी दैट फोर्थ पर्सन, और आप इस चीज़ को ठीक कर दें। ये तो हो सकता है ये चीज़ पूरे महीने से चल रही है और पूरे महीने में अब कंप्लीट होने वाली है, या फिर ये चीज़ एक महीने तक चलती रहेगी, या फिर ये 4 दिन की कहानी है। 2 दिन की कहानी तो सुना था, 2 दिन की ज़िंदगी सुना था, यहाँ पर 4 दिन की कहानी लग रही है। ये मामला अभी चलेगा और हो सकता है कि आपको किसी की तरफ से कोई बड़ी चीज़ पता चले तो आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट शायद हुए हैं, या आज आप हर्ट हैं, बिकॉज आपकी रीडिंग स्टार्ट जो है ना वो 3 ऑफ सॉर्ड्स से हो रही है, तो दैट मीन्स कि आप किसी बात पर ऑलरेडी हर्ट हैं, कोई बात ऐसी हुई है
जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 20, हारमोनियस। चीज़ों को पुश मत कीजिए ज़्यादा, बिकॉज कुछ चीज़ें अपने टाइम पर अपने तरीके से ही हो रही हैं। यू रिलेट टू अदर्स ऑन एन ऑलमोस्ट कॉस्मिक लेवल। You are dedicated to building harmonious relationships of all kinds. You have the ability to persuade others to your point of view by using gentle means. ठीक है, तो कनेक्शन की बात है, और आप कुछ स्पिरिचुअल मैनर में या साइकिक एबिलिटी के थ्रू लोगों से कनेक्ट करते हैं, उनके मसाइल को रिलेट कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके अंदर एक बहुत अच्छी सलाहियत है कि आप अपने रिलेशनशिप को बड़े ही, जैसे पानी में कोई केमिकल मिला दो तो वो जैसे शरबत की मिसाल है ना, आप शरबत में पानी मिलाएं वो उसी रंग में ढल जाता है। आप किसी होली के रंग जो होते हैं या जो फूड कलर्स होते हैं वो कैसे मिल जाते हैं, बड़े हारमोनियस वे में मिलते हैं, बिकॉज उनको ब्लेंड होने की उनके अंदर सलाहियत होती है। सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े ही मोहब्बत से, बड़े खलूस से ना, बड़े जेंटल मीन्स में अगले के कन्वे कर देते। शायद इसीलिए यहाँ पर ये मैजिशियन की एनर्जी थी, और ये मैजिशियन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का ही मामला है। तो ज़्यादातर लोग आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जानते होंगे, इसी वजह से आपको पहचानते होंगे, इसी वजह से उनको लगता होगा कि ये बिल्कुल सही मामला है। सो यू रिलेट टू अदर्स, दिस इज़ समथिंग, आई एम हारमोनियस। आपने अपने आप को आज इस ब्लेंडेड फॉर्म में लेकर आना है, और बहुत ज़्यादा सिचुएशन से ना फाइट मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी आज की रीडिंग। आज की अफर्मेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम हारमोनियस। सही है, अपना बेहद ख्याल रखिए। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।